राम जी राम राम। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जो शुरू हो चुका है। कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता, कार्तिक महात्म, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान आदि करने से अत्यंत गुणा फल मिलता है। और इसमें तुलसी पूजन का विशेष महत्व है और तुलसी की विवाह भी किया जाता है और दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म का 23वां अध्याय शुरू। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया है जिससे विष्णु का रूप मिला? गण बोले, हे विप्र, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से करदप ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने इंद्रियों की भगवान विष्णु को की भक्ति में लगा दिया। इसी से वे बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में चतुर था। उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का समापन करके उनको बहुत सा धन दिया और उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आई। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए वह दोनों उस धन को बांटने लगे। इसलिए आपस में ईर्ष्या हो गई। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय ने कहा कि जो जिसको मिला है वह उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता, इससे ग्रह बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान विष्णु का दर्शन करके उनसे सारा वृतांत कह श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे। बोले, हम आपके भगत हैं, ग्रह और गज की योनि में कैसे जाएंगे? इससे हे कृपा सिंधु, इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के कहने पर मैं इन अवतारों से प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कहे हुए श्रापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। यह कह भगवान अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। उस समय श्राप के कारण को याद करके ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े उस हाथी ने विष्णु का ध्यान किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्रह को मार उन दोनों का उद्धार कर दिया और अपना रूप देकर बैकुंठ ले गए। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठ कलहा समेत बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त हो उस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस वृतांत को जो प्राणी सुने और सुनावे वह भगवान की कृपा से विष्णु के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। कार्तिक महात्म का 23वां अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाणी से हरदम ये गीत निकले, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की।